हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में गणित के काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और हमारे वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, तो अभी तक आप टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाके टेस्ट दे लीजिएगा। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको बोलना है कि सर मुझे ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सार्व अंतर ज्ञात करें। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको सार्व अंतर निकालना है, तो सार्व अंतर को किससे सूचित करते हैं? डी से सूचित करते हैं। तो यहाँ पे आपको डी का मान निकालना है और प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल, और यहाँ पे लिख देंगे कि माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी है। यहाँ पे हम लिख देंगे कि माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी है। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न बोल रहा है कि एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 17वां पद और 10वें पद को बराबर कर देंगे, तो हमारा यहाँ पे डी का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सबसे पहले प्रश्न से, यानी प्रश्न जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे हमको करना है। तो यहाँ पे देखिए जो 17वां पद है इसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो यहाँ पे देखिए 17वां पद का फॉर्मूला क्या होता है? तो a + 16d होता है। और यहाँ पे देखिए 10वां पद का फॉर्मूला क्या होता है? तो a + 9d होता है। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों को बराबर करना है। तो जो ये 17वां पद है ये तो 7 अधिक है, तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो 10वां पद है इसमें भी हम यहाँ पे 7 जोड़ देंगे, तो दोनों यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ए से ए क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इधर बचेगा हमारा 16d और बराबर के उधर बचेगा 9d और प्लस यहाँ पे 7। अब आपको d का मान निकालना है, तो d को बराबर के इधर भेज दीजिए। तो इधर ये प्लस में है तो इधर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो 16d माइनस क्या हो जाएगा? 9d हो जाएगा और बराबर के उधर 7 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए 16d में से 9d घटा दीजिए तो कितना बचेगा? 7d बचेगा। और 7d बराबर इधर क्या है? तो यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 7। अब यहाँ पे आपको d का मान निकालना है, तो इस 7 को आपको बराबर के इधर भेजना पड़ेगा। तो 7 इधर गुणा कर रहा है तो बराबर के उधर जाके भाग करेगा। भाग करने का अर्थ ये बट्टा के नीचे चला जाएगा। तो 7 से 7 कितना बार में कट जाएगा? एक बार में कट जाएगा। तो d का मान कितना निकल गया? 1 निकल गया। यानी सार्व अंतर कितना निकल गया? 1 निकल गया। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि समीकरण x + y = 5 और 2x - 3y = 4 को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे 2 समीकरण दिया हुआ है, ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है। और इन 2 समीकरणों को आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो आइए हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल और इसको पहला समीकरण मान लेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे x + y = 5, ये हमारा पहला समीकरण हो गया।
और इसे हम दूसरा समीकरण मानेंगे। तो दूसरा समीकरण क्या है, तो 2x माइनस 3y बराबर 4 है, ये हमारा दूसरा समीकरण है। अब इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो इनमें आपको सबसे पहले देखना है कि सबसे इजी समीकरण कौन सा है इसमें से, तो सबसे आसान कौन सा है, तो यहाँ पे पहला समीकरण है, तो आपको पहला समीकरण लेना है और इसमें से x और y दोनों में से किसी एक का मान आपको निकाल देना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं समीकरण 1 में और यहाँ पे हम समीकरण 1 लिख देंगे। तो यहाँ पे समीकरण 1 क्या है, तो x प्लस वाई बराबर 5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 5। इसमें से x और y दोनों में से किसी एक का मान आपको निकालना है। तो हम यहाँ पे x का मान निकालते हैं। तो x का मान कैसे निकलेगा, तो y को आपको बराबर के इधर भेजना पड़ेगा। तो y इधर जोड़ रहा है तो इधर आके क्या करेगा, घटा देगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस वाई हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए x का मान निकल चुका है 5 माइनस वाई, और ये किससे निकला है, तो समीकरण 1 से निकला है। तो इसमें आपको नहीं रखना है, किस में रखना है, आपको समीकरण 2 में रख देना है x का मान। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं x का मान समीकरण, बिल्कुल आप लोग ध्यान से समझिएगा, 100% आपको समझ में आएगा। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ पे लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2x माइनस 3y बराबर 4 है। अब आपको x के जगह पे क्या रख देना है, तो 5 माइनस वाई रख देना है। तो यहाँ पे 2 है तो 2, और x के जगह पे हम क्या रख देंगे, 5 माइनस वाई रख देंगे। अब यहाँ पे देखिए माइनस 3y है, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस 3y बराबर है, तो बराबर 4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। अब इस 2 से इन दोनों में आपको गुणा कराना पड़ेगा। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 2 में माइनस वाई से गुणा कराएंगे तो माइनस 2y हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 3y है तो उसको लिख देंगे बराबर है, तो बराबर 4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे लिख देंगे 10। अब यहाँ पे देखिए माइनस 2y और माइनस 3y कितना हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पे 5y हो जाएगा, और बराबर के उधर 4 है तो यहाँ पे लिख देंगे 4। अब आपको यहाँ पे देखिए y का मान निकालना है, तो 10 को आपको बराबर के उधर भेजना पड़ेगा। तो 10 इधर जोड़ रहा है तो बराबर के उधर जाके क्या करेगा, घटा देगा। तो इधर हमारा बचेगा माइनस 5y, और बराबर के उधर हो जाएगा 4 माइनस यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस 5y बराबर क्या हो गया, तो 4 में से 10 घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस 6 बचेगा। तो अब देखिए यहाँ पे माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे 5y बराबर 6 निकल गया, तो आपको y का मान निकालना है। तो 5 को आपको बराबर के उधर भेजना पड़ेगा। तो 5 इधर गुणा कर रहा है तो बराबर के उधर जाके भाग करेगा। तो y का मान कितना निकल गया, यहाँ पे 6/5 निकल गया। अब आपको क्या करना है कि इस y के मान को आप समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, जिसमें आपको आसानी लगे उसमें से आपको यहाँ पे क्या कर देना है कि y का मान आपको रख देना है। तो हमको यहाँ पे देखिए समीकरण 1 आसान लग रहा है, तो यहाँ पे y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे y का मान, यहाँ पे हम लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पे लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, तो x प्लस वाई बराबर 5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 5। अब यहाँ पे आपको y का मान रख देना है। तो y का मान कितना है, 6/5 है, तो यहाँ पे आपको रख देना है। यहाँ पे देखिए x है तो x, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे देखिए y का मान कितना है, 6/5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 6/5, और बराबर के उधर 5 है तो यहाँ पे लिख देंगे 5। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है कि x का मान निकालना है। तो इधर 6/5 जोड़ रहा है तो उधर जाके क्या करेगा, घटा देगा। तो इसको हम बराबर के उधर भेज देंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस यहाँ पे 6/5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये बट्टा का घटाव बन गया, आपको यहाँ पे बट्टा का घटाव बनाना है। यहाँ पे देखिए 1 और 5 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये 5 बार में कटेगा तो ये हो जाएगा 25 माइनस यहाँ पे देखिए 5 से 5 एक बार में कटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 6। अब यहाँ पे देख लीजिए x बराबर कितना निकल गया, यहाँ पे
25 में से 6 निकलेगा तो यहाँ पे 19 बटा यहाँ पे 5 बचेगा। और y का मान कितना निकल गया है, तो यहाँ पे देखिए 6 बटा 5 निकल गया है। तो यहाँ पे x और y दोनों का मान निकल चुका है, यानी यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से हम इसे सॉल्व कर चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको 100% समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे जो ये संख्या दिया हुआ है इसको आपको अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल और पहले प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 140 है तो यहाँ पे लिख देंगे 140। अब इसका हम अभाज्य गुणनफल निकालेंगे तो 140 किससे कटेगा, 2 से कटेगा। और 2 से 140 कितना बार में कट जाएगा, 70 बार में कट जाएगा। और 70 किससे कटेगा, 2 से कटेगा। और 2 से 70 कितना बार में कटेगा, 35 बार में कटेगा। और 35 किससे कटेगा, 5 से कटेगा। और 5 से 35 कितना बार में कटेगा, 7 बार में कटेगा। तो यहाँ पे 140 का अभाज्य गुणनफल निकल चुका है 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ा के लिख देंगे 140 बराबर 2 कितना बार आया है, 2 बार आया है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 के पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। तो यहाँ पे 140 को हम अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख चुके हैं। अब हम यहाँ पे देखिए दूसरे क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, 156 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 156। अब यहाँ पे आपको 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो ये किससे कटेगा, तो ये 2 से कटेगा। 2 से ये कितना बार में कटेगा, तो 2 सत्ते 14 और 2 आठे 16, ये 78 बार में कटेगा। और 78 किससे कटेगा, 2 से कटेगा। और 2 से 78 कितना बार में कटेगा, तो 2 तियाँ 6 और 2 नवा 18, ये 39 बार में कटेगा। और 39 किससे कटेगा, तो ये 3 से 13 बार में कटेगा। तो यहाँ पे 156 का अभाज्य गुणनफल निकल चुका है। हम यहाँ पे लिख देते हैं 156 बराबर, यहाँ पे देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब इसको थोड़ा सा आगे और बढ़ा के लिखेंगे तो 156 बराबर 2 कितना बार आया है, 2 बार आया है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। तो यहाँ पे देखिए ये प्रश्न भी हम आसानी से बिल्कुल सॉल्व कर चुके हैं। और बिल्कुल ऐसे ही ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि किसी वृत्त की परिधि 88 मीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी वृत्त का परिधि यहाँ पे 88 मीटर दिया हुआ है तो आपको वृत्त का त्रिज्या निकालना है। तो आइए निकालते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल। और यहाँ पे देखिए वृत्त का परिधि कितना दिया है, तो 88 मीटर दिया है। तो सबसे पहले हम इसे लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे वृत्त का परिधि, यहाँ पे लिख देंगे वृत्त का परिधि कितना दिया हुआ है, तो 88 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख देंगे 88 मीटर। अब यहाँ पे देखिए वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 पाई आर होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 पाई आर और बराबर 88 मीटर है। तो यहाँ पे लिख देंगे 88 मीटर। बस यहाँ पे आपको पाई का मान रख देना है। तो यहाँ पे आपका आर का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 गुणे पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा। और यहाँ पे आर है तो यहाँ पे लिख देंगे आर। और यहाँ पे देखिए 88 मीटर है तो यहाँ पे लिख देंगे 88 मीटर। अब ये दोनों आपस में गुणा हो जाएगा, 22 दूना कितना हो जाएगा, 44 बटा के नीचे यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे लिख देंगे 7। और गुणे आर है तो यहाँ पे लिख देंगे आर। और इधर 88 मीटर है तो यहाँ पे लिख देंगे 88 मीटर। अब यहाँ पे देखिए आपको आर का मान निकालना है तो इसको बराबर के उधर भेजना पड़ेगा। तो जब ये बराबर के उधर जाएगा तो नीचे वाला ऊपर हो जाएगा और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आर बराबर कितना हो जाएगा, तो 88 मीटर गुणे ऊपर में हो जाएगा 7 और नीचे में हो जाएगा 44। तो यहाँ पे देखिए 44 से 88 कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 दूनी 14 और यहाँ पे मीटर है तो यहाँ पे लिख देंगे मीटर। यानी हमारा त्रिज्या कितना निकल गया, 14 मीटर निकल गया। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि HCF 306,657 बराबर 9 दिया है तो LCM 306 गुणे 657 ज्ञात करें। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए।
यहाँ पे दो संख्या दिया हुआ है, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, और दोनों संख्याओं का यहाँ पे HCF 9 दिया गया है। तो बोल रहा है कि इन्हीं दो संख्याओं का यहाँ पे LCM क्या होगा। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल, और इसके लिए एक फार्मूला होता है, हम यहाँ पे लिख देते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, हम यहाँ पे लिख देते हैं। अगर ये फार्मूला आपको पता नहीं है तो इसे आप लोग नोट करके इसे याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए फार्मूला होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF होता है। ये फार्मूला आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए आपको पहली संख्या का मान रख देना है, यहाँ पे दूसरी संख्या का मान रख देना है, और यहाँ पे आपका HCF का मान रख देना है, तो आपका LCM निकल जाएगा। तो पहली संख्या कितना है, तो 306 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 306, और गुणा है तो गुणा, और दूसरी संख्या कितना है, तो 657 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 657। आपको LCM निकालना है, तो LCM को आपको वैसे ही छोड़ देना है, और HCF कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे 9। अब यहाँ पे देखिए आपको LCM का मान निकालना है, तो 9 को आपको बराबर के इधर भेजना पड़ेगा। तो 9 इधर गुणा कर रहा है, तो बराबर के इधर आके भाग करेगा, यानी 306 गुणे 657, और बट्टा के नीचे यहाँ पे 9 हो जाएगा, और बराबर के उधर LCM है, तो यहाँ पे लिख देंगे LCM। अब ये इससे कटा दीजिए, 9 से यहाँ पे 306 कितना बार में कटेगा, तो 9 3 27, और यहाँ पे 9 चौका 36, तो यहाँ पे ये 34 बार में कटेगा। तो अब आपको क्या करना है कि 34 में 657 से गुणा करा देना है। तो हम यहाँ पे गुणा करा देते हैं 657 में 34 से। तो अब यहाँ पे देखिए 7 चौक 28 के 8 हारसिल 2, और यहाँ पे देखिए 4 पच्चे 20 और 2 22, 22 के 2 हारसिल 2, और यहाँ पे देखिए 4 छक 24 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 26 हो जाएगा। अब इसे गुणा कराइए, 7 त्रिका 21 और हारसिल 2, यहाँ पे 5 तिहाई 15 और 2 17, हारसिल कितना, यहाँ पे 17 का 7 हाथ में लगा 1। उसके बाद यहाँ पे देखिए 6 3 18 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 19 हो जाएगा। अब इसे जोड़ लीजिए, यहाँ पे 8 2 1 3, 6 7 13 के 3 हारसिल 1, 9 2 11, 1 12 के 2 हारसिल 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जब हम गुणा कराए तो ये आया 22 33 और 8 बराबर यहाँ पे LCM। तो यहाँ पे देखिए ये उल्टा है, अब हम इसे सीधा करके लिख देंगे, या करके ऐसे लिख देंगे कि LCM बराबर हमारा कितना निकल गया, 22 33 8 निकल गया, और यही आपका 100% सही आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको बोलना है कि सर मुझे ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। आइए अब हम आपको बताते हैं कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो सभी के फ़ोन में होता है क्रोम और गूगल, तो दोनों में से किसी एक को आपको ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आपका यहाँ पे देखिए क्रोम और गूगल ओपन हो जाता है तो यहाँ पे एक सर्च बॉक्स दिखेगा, बस इसमें आपको लिखना है आस्क, उसके बाद CLASS, यहाँ पे देखिए ASK और फिर CLASS, आस्क क्लास लिख के आपको सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च कीजिएगा यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ जाएगा आस्क क्लास, तो इस पर आपको क्लिक करना है, और जैसे ही क्लिक कीजिएगा आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा। यहाँ से आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं, यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको टेस्ट देना है तो इस टेस्ट वाले बटन पे आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पे डेली लाइव टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, और डेली 7 बजे से टेस्ट होता है रोज़ाना। तो आप लोग यहाँ पे रोज़ मेरे वेबसाइट पे आप लोग आके 7 बजे आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। तो इसमें से आपको कौन सा टेस्ट देना है, तो जो सबसे ऊपर वाला है यही आपको टेस्ट देना है। तो ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए टेस्ट है जो ओपन हो जाएगा। अब आपको नीचे में आना है, और यहाँ पे देखिए स्टार्ट का बटन दिख रहा है, तो इस स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पे टेस्ट ओपन हो चुका है। इस टेस्ट में टोटल यहाँ पे 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, और प्रत्येक प्रश्न का यहाँ पे 4 ऑप्शन है, जिसमें से एक सही है। सही वाले पे टिक कीजिएगा तो ग्रीन हो जाएगा, अगर गलत वाले ऑप्शन पे टिक कीजिएगा तो रेड हो जाएगा। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है, तो इसमें से कौन पादप हार्मोन है,
तो यहाँ पे देखिए साइटोकाइनिन है, तो बिल्कुल ये सही आंसर है, तो ग्रीन हो गया। अब आपको दूसरा क्वेश्चन लाना है, तो नेक्स्ट करना है। यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है तो किसकी कमी से पनपता है, तो आयोडीन की कमी से पनपता है। लेकिन हम यहाँ पे गलती से मोटापा पे टिक करेंगे तो देखिए गलत हो जाएगा और जो सही आंसर है वो आपको बताएगा। तो ऐसे ही आप लोग 20 प्रश्नों का टेस्ट दे दीजिएगा और लास्ट में आपको ये रिजल्ट भी बता देगा। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो इस डाउनलोड पीडीएफ पे आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप लोग डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे पीडीएफ बहुत सारा ओपन हो जाएगा और ये बिल्कुल पीडीएफ फ्री है। जो पढ़ाते हैं उसका पीडीएफ हम दे देते हैं और डेली रात 8 बजे एक पीडीएफ आपको मिलता ही मिलता है। तो आपको डेली रात 8 बजे अगर ग्रुप में जुड़े रहिएगा तो हम बता देंगे जब पीडीएफ अपडेट होगा, तो इसलिए ग्रुप में जुड़ जाइए और बस यहाँ पे आपको डाउनलोड पे क्लिक करके पीडीएफ आपको डाउनलोड कर लेना है। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।